चाहे पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, आप सभी शंकर के कोई गण जरूर हो, शिव के कोई उपासक जरूर हो, इसलिए बाबा देव अधिदेव महादेव आपको खींचकर कथा में लाकर बिठा लिए। देवघर वाले की एक बात बहुत अच्छी है, आप लोगों ने सुनी होगी। देवघर वाले की एक बात बड़ी अच्छी है। जब लंकाधिपति रावण भगवान शिव को उठाकर लेकर जाने लगा, और भगवान देवाधिदेव महादेव जानना नहीं चाहते थे, तब देवाधिदेव महादेव ने अपने वजन को बढ़ाया। लंकाधिपति रावण ने शिवलिंग को भूमि पर रखा, उठाना चाहा, नहीं ले जा पाया। लंकाधिपति रावण ने भगवान शिवजी से कहा, ये देवघर वाले से या बाबा धाम वाले से कहा, आप मेरी मर्जी से नहीं चलोगे क्या लंका? भगवान भोलेनाथ ने, देवघर वाले ने कहा, सुन रहे लंकाधिपति रावण, अच्छे से मेरी बात सुन लेना। शंकर की कथा में गंगा के तट पर और देवघर में वही आता है जो मेरा अपना रिश्तेदार होता है, जिसको मैं पकड़ कर लाता। बारह ज्योतिर्लिंग में से काशी, सोमनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, केदारनाथ आदि आदि सब जगह आप जा सकते हो, पर देवघर वही जाता है जो भगवान शंकर जिसको खींचकर, जो शिव का अपना होता है, जो देव अधिदेव महादेव का अपना होता है, भगवान शंकर जिसको खींचकर बुला लेते हैं, अपने को खींच कर बुला ले, वो देवघर वाला है। आप लोग सावन के महीने में अगर जल चढ़ाने जाते हो, सुल्तानगंज से जल भरते हो और भगवान शंकर को कावड़ लेकर अगर शंकर जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी जैसे दुनिया के लोग कहते हैं ना, कोई कोई फोन पे कह देता है, हमको आगे बिठाओ, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम उनके रिश्तेदार हैं। तो तुम भी ठाठ से कह सकते हो, जितने बिहार वाले हैं सब ठाठ से कह सकते हैं, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम भी देवघर वाले हैं। तुम्हारी पहचान अगर राजनेता सत्ताधारी से, अधिपति से है, तो बिहार में रहने वाले की पहचान मां गंगा के जल से लेकर देवघर वाले तक से है, वो साधारणता नहीं। नंदीश्वर शिव पुराण, और उस नंदी के महत्व को जानने के लिए आप स्वयं को गण का एक भाव प्रकट करना पड़ेगा अपने भीतर कि मैं भी एक शिव का गण हूं। मैं भी शंकर का एक गण हूं। अगर मुझे भगवान शंकर ने यहाँ बुलाया है, मेरे भगवान शंकर ने अगर कथा सुनने के लिए बिठाया है, मेरे बाबा देव अधिदेव महादेव ने मुझे यहाँ खगड़िया नगर में बुलाया, खगड़िया गांव में बुलाया है कथा श्रवण करने के लिए, तो मैं कहीं ना कहीं शंकर की आराधना पूर्व से करता आया हूँगा, और मेरा मन, चित्त, वृत्ति, ये चित्त जरूर शिव से लगा हुआ। अपने भजन के बल को बढ़ाना।
3 चंचल हैं। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, वो एक जगह स्थिर बैठते ही नहीं है। थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता है, फिर थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता है, फिर थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता है। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है, और बुढ़ापे में मनुष्य की जीवान चंचल होती है। ये समझ नहीं पाता कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या प्रदान करना है और क्या नहीं प्रदान करना है। बचपन में पांव चंचल होते हैं, जवानी में रोम रोम चंचल होता है, और बुढ़ापे में जिह्वा चंचल होता है। ये जीवान बड़ी चंचल है। इसको अगर हमने थोड़ी देर बिठा भी दिया कि तू भजन कर ले, कीर्तन कर ले, मंत्र जाप कर ले, शिव नाम जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, थोड़ी देर तो इसका मन लगेगा, थोड़ी देर तक तो ये जिह्वा लग जाएगी, थोड़ी देर तक तो ये जिह्वा रम जाएगी, पर थोड़ी देर बाद उच्छिष्ट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ये जिह्वा अपने आप उच्छिष्ट हो जाए। महाराज इस जिह्वा को साधना और साध कर परमात्मा के भजन में लगाना, परमात्मा की भक्ति में लगाना, परमात्मा के स्मरण में लगाना कठिन है। बोल मेरी जीवा हरि हरि, और 10-10 भोजन पान करे, और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली, जम के तो बोलो, हरि हरि। भजन का नंबर आए तो हरि का नाम छूट जाता है, और खाने का अगर नंबर आ जाए तो ऐसा स्वाद बताती है, क्या जोरदार लिट्टी चोखा बना है, क्या जोरदार बना। दही भात का तो कहना ही नहीं, क्या दही चिवड़ा का तो कहना ही। ये जिह्वा स्वाद बता रही, ये जिह्वा स्वाद दिखा रही, ये जिह्वा स्वाद बताने का कार्य कर। भजन में इसका मन नहीं रमता, भजन में इसका चित्त नहीं रमता, भजन में इसका, ये थोड़ी देर अगर भजन में रम जाती है तो थोड़ी देर बाद भजन से दूर हो जाती है। थोड़ी देर भजन में रम गई तो थोड़ी देर में भजन से दूर हो गई। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज शंकर जी का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। अगर ये भगवान शंकर का नाम एक बार जिह्वा पर चढ़ गया, होठों पर चढ़ गया, तो जिंदगी सवर गई, समझ, जीवन सार्थक हो गया, समझ, जिंदगी बदल गई, समझ। अगर ये जिह्वा पर एक बार चढ़ गया शंकर का नाम, एक बार जिह्वा पर चढ़ गया शिव का नाम, तो समझ लो जीवन सार्थक हो गया। शिव कथा कर एक बिंदुक और एक देवराज, ये दो से महत्तम से शिव महापुराण की कथा की शुरुआत करी गई है।
दो से, एक देवराज और एक बिंदु। और हम तो कहेंगे ये कोई साधारण नहीं है, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं शंकर भगवान के गण हैं। भगवान शंकर की इनमें अविरल भक्ति है, शिव तत्व इनके अंदर समाया हुआ है, शंकर की भक्ति इनमें समाई हुई है, इसलिए ये शिव के हो गए। जैसे शरीर पर बुखार चढ़ता है, जैसे शरीर पर ताप चढ़ता है, तो थोड़ी सी औषधि ले लेने पर, थोड़ी सी दवा ले लेने पर, थोड़ी सी औषधि ले लेने पर शरीर का जो ताप है, शरीर का जो रोग है, शरीर का जो बुखार है, थोड़ी सी औषधि लेने पर शरीर का ताप, शरीर का बुखार कम हो जाता है। उसी तरह जैसे शरीर में ताप पड़ता है, शरीर में बुखार पड़ता है, इस आत्मा में भी एक ताप पड़ता है, आत्मा में भी एक बुखार पड़ता है, जिसको अहंकार का बुखार कहते हैं, जिसको लोभ का बुखार कहते हैं, जिसको तृष्णा का बुखार कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में बुखार बढ़ा, शरीर में तपन बढ़ी, तो औषधि ली, औषधि लेकर शरीर के ताप को कम कर दिया। उसी तरह जब मन में अहंकार बढ़े, काम बढ़े, लोभ बढ़े, आसक्ति बढ़े, वासना बढ़े, तृष्णा बढ़े, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की शरणागति लेकर, भगवान का भजन कर कर, भगवान की भक्ति कर कर आत्मा के ताप को भी कम कर दिया जाता है, हृदय के बुखार को भी कम कर दिया जाता है। आप उसकी भक्ति करो, आप उसका भजन करो, आप उसका कीर्तन करो, आप उसका मंत्र जाप करो। एक बहुत अच्छा एक पत्र आया, देखिए। मैं काजल कुमारी पति संजीवन कुमार, ग्राम पोस्ट चांदपुरा, थाना नीमा, चांदपुरा, जिला बेगूसराय की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं काजल कुमारी पति संजीवन कुमार, ग्राम पोस्ट चांदपुरा, थाना नीमा, चांदपुरा जिला बेगूसराय की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेगूसराय। मैं गुरुजी क्या वर्णन करूं। मेरी शादी 30 मई 2019 को हुई थी और मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति थोड़ी देर से हुई। पर जब मैं गर्भवती हुई तो डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी करी कुछ समय के बाद में, तो कह दिया बच्चे की धड़कन नहीं आई है। और बच्चे की धड़कन नहीं है, आप इस बच्चे को साफ करवा दीजिए, ये बच्चा बचेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर धड़कन नहीं है। एक सोनोग्राफी में धड़कन नहीं आई, दूसरी सोनोग्राफी कराई, उसमें भी धड़कन नहीं आई, तीसरी सोनोग्राफी कराई, उसमें भी धड़कन नहीं आई। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं। मेरे परिचित ने कहा कि शंकर भगवान पे एक लोटा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा और उस जल को पीना चालू कर। मैंने पीना चालू करा, डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चे को मत रखो, इसकी धड़कन नहीं है। हमने जैसे तैसे उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। डॉक्टर को दिखाने जाते थे, डॉक्टर कहते थे इसकी धड़कन नहीं है, इसको समाप्त कर दो। पर बाबा की कृपा 9 महीने तक
बच्चे को केवल बाबा के भरोसे पर रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बच्चा जन्म लिया और बच्चा जीवित है और उसकी धड़कन भी चल रही है, उसका फोटो भी लगा रही है। ये शिव तत्व है। उस बच्चे का मैंने फोटो भी लगाया है। ये ओक घड़ी है। एक पत्र और बड़ा भाव का लिखा है। मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी, ग्राम पोस्ट बसेठ ही है ना, ग्राम पोस्ट बसेठ। मेरे शादी को 16 वर्ष हो गए थे, पर 16 साल से कोई संतान नहीं थी। जिसने पत्र लिखा है वो अपना हाथ हिला सकती हैं अगर बैठे हों तो। मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो बहन। हाँ ऐसे हिलाइए, हाँ हिला दीजिए। मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी, ग्राम पोस्ट बसेठ से हूं। मेरी शादी को 16 वर्ष हो गए थे। एक बार वापिस हाथ हिला दो बहन, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। 16 वर्ष शादी को हो गए थे। गुरुजी, सब लोगों ने कह दिया था तुम्हें संतान नहीं होगी, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं होगा। तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। बाबा, मैं क्या वर्णन करूं। 16 वर्ष के बाद बाबा ने मेरी सुन ली और बाबा की कृपा से आज मेरा 4 महीने का गर्भ है। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। बाबू, भगवान शिव से प्रार्थना करो कि आपके गर्भ से जो संतान हो स्वस्थ हो और बाबा शंकर की उपासना करने वाली हो। बेटी, हर हर महादेव। मेरा 4 महीने का गर्भ है। बाबा की कृपा, मैं यहां प्रणाम करने के लिए शिव को आया। ये शिव तत्व है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर अगर करुणा करते हैं, भगवान शिव अगर कृपा करते हैं तो कोई शिव महापुराण तक पहुंच पाता है, भगवान शंकर की कथा तक पहुंच पाता है, शिव की कथा अमृत को श्रवण कर पाता है। उसकी कृपा नहीं होती तो वो नहीं आ सकता। देवराज और बिंदुक भी कहीं ना कहीं भगवान शिव के उपासक हैं। कुछ कृपा शंकर की, जो देवराज चोरी करता है, जो देवराज चोरी में लिप्त रहता है, जो चोरी में लगा हुआ है, जो चोरी के काम में दिन रात डूबा हुआ है, वो भगवान शंकर का पाया, वो शिव की उपासना नहीं करता।
अब जब उपासना नहीं कर पाया देवराज, किसी किसी के घर में पत्नी चाहती है कि पति मंदिर तक जाए, पत्नी चाहती है कि भगवान का भजन करे, पत्नी चाहती है कि भगवान शिव की भक्ति करे, पत्नी चाहती है कि भगवान शंकर का पति गुणगान करे, पर पत्नी कह रही है पति से कि तुम शिव की भक्ति करो, शंकर के द्वार जाओ, शंकर का भजन करो, शंकर का कीर्तन करो, शंकर का मंत्र जाप करो, शंकर की भक्ति में डूबो, और पति डूब ही नहीं पाता है, पति मंदिर तक जा ही नहीं पाता है, पति मंदिर में स्मरण ही नहीं कर पाता है, पति मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाता है। कहीं कहीं तब शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर ज्यादा पीछा नहीं पकड़ना। अगर पति मंदिर तक नहीं जा रहा है, पति का मन मंदिर तक जाने का नहीं है, पति का मन स्मरण करने का नहीं है, पति का मन भगवान की अविरल भक्ति धारण करने का नहीं है, तो फिर आप पीछा ना पकड़ो, फिर आप अपनी अविरल भक्ति को करो, आप अपना भजन करो, आप अपना कीर्तन करो, आप अपना मंत्र जाप करो, आप अपना स्मरण करो, और भगवान शिव से इतना जरूर कहो कि इतना जरूर करना, अगर मेरी भक्ति में बल है, अगर मेरा विश्वास दृढ़ है, मेरा भरोसा दृढ़ है, तो आप इतना जरूर करना कि एक ना एक दिन मेरे पति को भी आपके चरणों की भक्ति में जरूर लगाना, बस इतनी कृपा जरूर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तेरे दरवाजे तक आ जाएं और तू हमारी बिगड़ी बना ले, इससे बढ़कर कोई सुख का अनुभव नहीं हमारे। हम तेरे विश्वास के भरोसे, हम तेरी दृढ़ता के भरोसे हम चल लें, इससे बढ़कर सुख का अनुभव और क्या हुआ। इससे बड़ा सुख का अनुभव और क्या हो सकता। आप विश्वास दृढ़ करो, आप भरोसा दृढ़ करो, और जब विश्वास और भरोसा पक्का होगा, शिव तत्व मिलेगा जरूर। यहां इतने लोग, हमारे आदरणीय गोस्वामी जी श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी जी से आशीष जी ने बात करी, सब पंडाल की व्यवस्था, अरे बहुत लंबा चौड़ा पंडाल लगा दिया गया है, और पहले दिन तो नहीं कह सकते, पर 2-3 दिन में ये पंडाल बाबा की कृपा से पूरा भरा जाएगा। पर आदरणीय गोस्वामी जी को भी नहीं मालूम था कि पहले दिन ही इतने भक्त पहुंच जाएंगे कि पंडाल के बाहर लोग खड़े हुए हैं, ढेर पड़े हैं। अब गोस्वामी जी को टेंशन है। कौन सी टेंशन? कि कल इधर भी बढ़ाना है और बोलते जाओ उधर भी बढ़ाना। अभी तो पहला दिन है, शुरुआत हुई है, और गेंद चौका छक्का लगकर कहीं भी जा सकती है। अब गोस्वामी जी के ऊपर है। आज आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में हो, इसलिए खड़े हुए हो, जगह नहीं मिल रही, हम मान रहे हैं, पर कल आप लोगों के लिए पूर्ण व्यवस्था। कहाँ है गोस्वामी जी, कहाँ खड़े हैं? जरा खड़े हो जाओ तो जरा, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। बड़े सरल और बड़े सहज हैं, बड़े आनंदित हैं। कल इधर भी बढ़ाना है और इधर भी बढ़ाना है। ये शिव तत्व, ये उगड़ी है। शिव भक्ति का एक रस तत्व हमारे भीतर अगर उतर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करने में लिप्त रहता था, चोरी का धन लाता, चोरी का सामान लाता, चोरी की सामग्री को इकट्ठा करता, चोरी के धन को एकत्रित करता, पर शंकर की आराधना में कभी नहीं गया, शिव तत्व में कभी नहीं गया, शंकर की उपासना में कभी नहीं गया, भगवान शिव की आराधना में कभी नहीं डूबा।
अब शिव की कृपा किसको कहते हैं? जो कभी शंकर के मंदिर तक नहीं गया। कई पति, बेटे, भाई, पुत्र, कई लोग ऐसे होते हैं। देखो कहां जा रही है? गंगा जी नहाने जा रही हूं, कार्तिक का महीना चल रहा है, क्या मुझे छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा, मना नहीं है। अब पति छोड़ने के लिए कार्तिक के महीने में गंगा जी के घाट पर गया, और गंगा जी के घाट पर छोड़ने के लिए जब जाता है, गंगा जी के घाट पर जब छोड़ने के लिए पहुंचता है, इतने में पति का बिल्कुल मन नहीं है कि मैं गंगा जी नहाऊं, कि मैं गंगा जी में दीपदान करूं, कि मैं गाड़ी से उतरूं, कि गंगा नहाने के लिए जाऊं। इतने में पत्नी ने कह दिया, अब इतनी दूर आए हो तो 5 मिनट नहा ही लो। पति ने कहा मैं कपड़े लेकर नहीं आया। पत्नी बोली मैं झोले में रख के ले आई थी। क्योंकि पत्नी का विश्वास पक्का था, पत्नी की दृढ़ता पक्की थी। उसको मालूम था कि अगर मैं गंगा नहाने जा रही हूं और मेरा पति मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है, तो पत्नी का विश्वास दृढ़ था कि मैं कुछ भी करूंगी, उसको गंगा तो मिला ही दूंगी। और उसने विश्वास, पति ने कहा कि मैं कपड़े रखकर नहीं लाया, पत्नी ने कहा मैं झोले में रखकर लेकर आई हूं, आप नहा लो। इतने में पति ने कहा पानी बहुत ठंडा होगा। पत्नी बोली एक बार पानी में थोड़ा सा छींटा लगा के देख लो, अगर ठंडा हो तो मत नहाना। अब पति घाट तक आया, इतने में पत्नी ने सबसे पहले गंगा जी में कूदी, और कूदते से ही पानी तेज उछाल दी। जो उछाला तो भेरू के ऊपर, और जो भेरू पे पानी गया तो भेरू तो फिर भेरू हो गया, भयंकर। ये दिखता नहीं है, मेरे कपड़े गीले कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इतने में पत्नी ने कहा गीले तो हो ही गए हो, पानी कार्तिक के महीने में थोड़ा ठंडा जरूर है, पर मेरा विश्वास कहता है कि आप अब गीले हो गए हो तो नहा ही लो। अब इतने में पत्नी ने हाथ पकड़कर पति को पानी में स्नान कराया। पति जब गाड़ी पर पत्नी को लेकर वापस चला, बहुत अच्छा करा, आज अमावस्या का दिन था, तूने मुझे स्नान करा दिया, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता। अनायास करो।